हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ऑन ए हॉट डे द सरफेस वाटर ऑफ ए पॉन्ड इज वार्मर देन द वाटर बिलो, बट ऑन ए डे व्हेन इट इज नियरली फ्रीजिंग द सरफेस वाटर इज कोल्डर, व्हाई। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि यदि हॉट डे हो तो सरफेस का जो वाटर है वो गर्म होता है, जबकि नीचे का पानी क्या होता है, ठंडा होता है। इसी तरह से परंतु जब हमारे पास फ्रीजिंग डे होता है, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, उस टाइम जो सरफेस का वाटर है वो क्या होता है, ज़्यादा कोल्डर होता है। ऐसा क्यों होता है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे, ये हमारे पास क्या की कंसेप्ट होगा। फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं, एक तो हमारे पास ये हो जाएगा कि जो कोल्डर वाटर होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। कोल्डर वाटर या बोल सकते हैं कि कोल्डर वाटर इज हेवियर, HEAVIVIOUR, हेवियर। कोल्डर वाटर क्या होता है, हेवियर होता है। या बोल सकते हैं मोर डेंस होता है, मोर डेंस देन वार्मर वाटर, देन वार्मर वाटर। गर्म पानी की तुलना में जो ठंडा पानी है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा कि जो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो हमारे पास दो की कंसेप्ट हैं, इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं उस कंडीशन को जब हमारे पास डे क्या है, हॉट डे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हॉट डे की, जब टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से सबसे पहले क्या होगा, सरफेस जो वाटर है वो गर्म होगा, सरफेस वाटर गर्म होगा। और गर्म जो वाटर है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। वो होता है कम हेवी होता है किसकी तुलना में, कोल्डर वाटर की तुलना में। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि ये हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास क्या है, वाटर है किसी पॉन्ड के अंदर। तो ऊपर का जो वाटर है सरफेस वाटर, ये गर्म होगा, सरफेस वाटर। सरफेस वाटर क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास वार्म, वार्म हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या होगा, लेस डेंसर, या बोल सकते हैं कि लेस डेंस। तो लेस डेंस होगा तो ये ऊपर रहेगा। नीचे के जो वाटर है पॉन्ड का, नीचे का वाटर है, ये हमारे पास क्या होता है, मोर डेंस, मोर डेंस, मोर डेंस होता है। मोर डेंस होने की वजह ये नीचे रहेगा, और नीचे होने की वजह से ये क्या रहेगा, कूलर। ये क्या होगा, कूल होगा। ये हमारे पास कंडीशन रहती है हॉट डे की। अब बात करते हैं कोल्ड डे। जब हमारे पास कोल्ड डे है और टेम्परेचर नियरली फ्रीजिंग टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है, नियरली फ्रीजिंग टेम्परेचर। अब ये हमारे पास कंडीशन है वाटर की कुछ इस तरह से, लेयर्स के अंदर हमारे पास वाटर है, और जब हमारे पास ऊपर का टेम्परेचर क्या है, नियरली फ्रीजिंग, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब मैं मान लेता हूँ। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर क्या है, नियरली फ्रीजिंग है, ये मैं मान लेता हूँ कि इतनी ठंड है कि नियरली फ्रीजिंग टेम्परेचर है। तो ऊपर का जो वाटर है वो क्या होगा, मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब हमारे पास वाटर क्या होगा, ऊपर का जो वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, ये फ्रीज हो जाएगा। ये क्या हो गया, फ्रीज हो गया। इसकी जो टेम्परेचर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसके जो नीचे का वाटर है वो हमारे पास ज़्यादा, इसकी तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होगा, या कह सकते हैं कि मामूली सा ज़्यादा गर्म होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या हो गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे यदि है तो यहाँ पे इसकी क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी।
मैक्सिमम डेंसिटी जब ये है तो यहाँ पे क्या होगा, हेवियर होगा ये वाटर, हेवियर है तो ये क्या चला जाएगा, गोज डाउन, तो ये हमारे पास गोज डाउन नीचे आ जाएगा, क्योंकि एक साथ तो पूरा पानी फ्रीज नहीं होता। फ्रीजिंग क्या होती है, लेयर्स के अंदर धीरे धीरे होती है, और फ्रीजिंग उसी टेम्परेचर की होगी जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा। जिस वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री है वो फ्रीज हो जाएगा। लेकिन जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड आता है टेम्परेचर, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, और मैक्सिमम डेंसिटी की वजह से ज़्यादा हेवियर होने की वजह से जो हेवियर पोर्शन है वो नीचे चला जाता है। तो हेवियर पोर्शन नीचे चला गया तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जबकि हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वाटर की तुलना में, तो ये चला जाएगा ऊपर। तो इसका वेट कम होने की वजह से ये ऊपर होगा और ऊपर आकर ये फ्रीज हो जाएगा। इस कारण से कोल्ड डे के अंदर जो ऊपर का टेम्परेचर है वो क्या होता है, ज़्यादा कम होता है नीचे की तुलना में। नीचे गर्म होता है, ऊपर ज़्यादा ठंडा होता है। लेकिन हॉट डे के अंदर क्या होता है कि हॉट डे के अंदर सरफेस वाटर जो है वो वार्म हो जाता है। वार्म होने की वजह से डेंसिटी कम होने की वजह से ये ऊपर तैरता रहेगा, और नीचे जो वाटर है कोल्ड वाटर उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो कोल्ड वाटर नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास दोनों जो कंडीशंस है हॉट डे एंड कोल्ड डे की, उसके लिए कंसेप्ट रहता है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।